कोऑर्डिनेट मतलब हम लोग जब दो पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन को पढ़ने जाएंगे तब हम लोग ज्योमेट्री को नाम देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दो पॉइंट कौन से रहेंगे? तो 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारा एक्स एक्सिस वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड एज एब्सिसा, और जो भी वाई एक्सिस वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। थोड़ा सा 9th का रिवाइज करके फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन, जिससे अपने को प्रॉब्लम ना हो ये सब चीजें वापस से देखने में। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज एब्सिसा एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। जहां पर भी हम इनका मीटिंग पॉइंट बताएंगे दैट इज 0। दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन, है ना। 0 बोलिए, ओरिजिन बोलिए, कोई बात नहीं। उसके बाद में जब भी हम लोग राइट हैंड साइड पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं दिस इज प्लस एक्सिस, ये वाला पूरा का पूरा कहलाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर की तरफ जाएंगे ये सब कहलाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। थोड़ा सा अभी लाइट वाला चैप्टर भी दिमाग में आना चालू हो गया, नहीं कल ही खत्म करा है। हाँ, आपकी शक्लें बता रही है मुझे कि ये बोले मिरर है मैम, आपने अभी तो पढ़ाया था मिरर से इधर जो भी जाए वो नेगेटिव, उधर जाए वो पॉजिटिव। चैप्टर्स मिक्स मत करिए, ठीक है। इट इज एब्सिसा, पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स। ये वाला पार्ट हमारा ऑर्डिनेट दैट इज प्लस वाई एक्सिस, और नीचे वाला पार्ट जो रहेगा दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। नंबरिंग वाइज इट इज 1 2 3 4 5 पता चलेगा। ये वाला पॉजिटिव लाइन है, ये वाला नेगेटिव है। दिस वन इज अगेन नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। नॉर्मली हम माइनस वाला इसलिए इधर लिखते हैं कि अपन इधर लिखने जाएंगे तो अपन ही भूल जाएंगे कि ये डैश है या ये माइनस है, इसलिए अपन इधर लिखते हैं। उधर लिख दिया तो रॉन्ग नहीं हो जाएगा कि अरे मैम आपने इधर ही लिखा था। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट माइनस में कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपन इधर लिखना प्रेफर करते हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो पॉइंट मिल रहा है हमें वो पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा 5,2। फर्स्ट रूल आप याद रखेंगे कि जो भी पहले वाला डिजिट है वो हमेशा एक्स एक्सिस के लिए होता है, यानी एब्सिसा को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी दूसरे वाला टर्म होता है जो भी नंबरिंग वहां दे रखी है दैट इज ऑलवेज वाई एक्सिस एंड इट रिप्रेजेंट्स ऑर्डिनेट, ठीक है। तो पहले वाला हमेशा एब्सिसा, दूसरे वाला हमेशा ऑर्डिनेट, या पहले वाला एक्स एक्सिस दूसरे वाला वाई एक्सिस, दोनों टर्म्स चलते हैं। अब हमें बोला 5,2, 5 एक्स एक्सिस पर 5, वाई एक्सिस पर 2। यहां से हम ऊपर ले गए, यहां पर हम लेकर आ गए, ये डॉट हमने लगा दिया, दिस इज कोऑर्डिनेट। लेकिन जब भी आप ये डॉट लगाएंगे उसके साथ में आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना कंपलसरी है। सेकेंडली इट शुड ऑलवेज बी रिटन इन ब्रैकेट। रूल्स याद रखिए, ऐसा नहीं कि उड़ा के हमने 5,2 लिख दिया हो गया, नहीं। जब भी मैं भी आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स बताऊंगी तो कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज रिटन इन ब्रैकेट, और पहले वाला हमेशा एक्स एक्सिस, दूसरे वाला हमेशा वाई एक्सिस। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इट डजंट मेक दैट डिफरेंस। देखते हैं अपन ने बोला -3,2 कैसा लिखना है हमें? ब्रैकेट में लिखना है। -3 एक्स एक्सिस पर -3 ये वाला पॉइंट, वाई एक्सिस पर 2 ये वाला पॉइंट, यहां से ऊपर, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट, और इसे हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -3,2। फाइन, -3, -4, -3, -4 में एक्स एक्सिस पर -3, वाई एक्सिस पर -4, ये हो गया आपका पॉइंट -3, -4। क्या ये 10th स्टैंडर्ड है? नहीं,
ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये हम सिर्फ 9th का रिवाइज कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग 10th। अभी तो सिर्फ आपको ये टर्म्स याद दिला रही हूँ कि एब्सिसा है, ऑर्डिनेट है, पहले वाला एक्स एक्सिस है, बाद वाला वाई एक्सिस है। उसके अलावा हम लोगों ने 9th में एक और वर्ड पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स मतलब ये जो पूरा पार्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4। ये 4 जो है क्वाड्रेंट कहलाता है। लाइक आपको वर्ड दे दिया गया कि 5,2, ये 5,2 कौन से क्वाड्रेंट में है? तो इट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3,2 इट इज प्रेजेंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। लाइन यही रहेगी। उसके बाद ये वाला थर्ड, अपनी मर्जी से 1 2 3 4 नहीं दे देने का, अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहले वाला 1 दोनों पॉजिटिव, इस वाले में पहला यानी एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। उसके बाद थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव, फोर्थ वाले में एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। तो ये 4 वर्ड कहलाएंगे क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पूरा आपका 9th का पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है। रोमन नंबर में फर्स्ट लिखिए और हेडिंग डालिए डिस्टेंस फॉर्मूला। रोमन नंबर में फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखिए x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P 7,5। जब भी ये मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स दूं आपको इनको ब्रैकेट में लिखना है। 7,5 तो आप उसे ब्रैकेट में लिखेंगे एंड Q 2,5। बोर्ड पे हमारे पास 2 पॉइंट्स है। वो 9th वाला पार्ट गायब हो गया। अपन वैसा कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे सारे पॉइंट्स ड्रॉ नहीं कर रहे, वो तो खाली आपको वर्ड्स याद दिलाने के लिए था कि हाँ भाई दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हमने लिया P और Q। P हमें दिया है 7,2 और Q हमें दे रखा है 2,5। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ। भाई आप खुद सोचिए, आपको बोला एक पॉइंट P है, बोले कहाँ है? बोले उसे ड्रॉ कर लो ऑन द कोऑर्डिनेट 7,2। इमेजिन करिए ना कि आपके पास ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ये पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2। बोले यहाँ पर एक पॉइंट है विच इज P और दूसरा एक पॉइंट है 2,5। ये वाला 2 ये वाला 5 समवेयर यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है। एक अपन रफ लेके चल रहा है। बोले व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन PQ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 7,5 हाँ तो मैंने लिया ना बेटा, ऊपर ही तो लिया। नहीं मैम सी में वहां पे 7,5 लिखा है। क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया। इट इज 7,5। ओके कोई बात नहीं। 7,5 स्ट्रेट लाइन। अब हमें इस PQ के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। उस
डिस्टेंस को ढूंढने के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बार बार ये फॉर्मूलेस बोलिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग भी अपने मन में ये बोलते जाइए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर। अब इसमें एक x1 है तो दूसरा x2 है, आप कोई सा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको ही x1 लेना है या इसको x2 लेना है, आप चाहो इसे x2 लो, उसे x1 लो, कोई बात नहीं। नॉर्मली यही होगा कि जो पहले है वो x1 आ गया, बाजू वाला उसका y1, ये वाला हो गया x2 और ये वाला हो गया y2, ठीक। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। x2 की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 2, माइनस x1 की वैल्यू है 7 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 5, y1 5 होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। यहाँ पर बचा -5, 2 माइनस 7 -5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 इज 0 और इसका अंडर रूट। -5 इंटू -5 25 और 25 का रूट विल बी 5। इट इज 5 यूनिट, क्योंकि ना हमारे पास सेंटीमीटर है ना मीटर है, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 यूनिट। अभी मैंने ड्रॉ भी जब किया था वो कोऑर्डिनेट में, तो कैसी लाइन बन गई थी अपने आप, स्ट्रेट लाइन, मतलब इट हैज ओनली x एक्सिस, इट डज नॉट हैव y एक्सिस। तो वहां पर हमारा आंसर भी आ गया कि y एक्सिस उसके पास में है ही नहीं। और डिस्टेंस कितना बचा, तो ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन हमारे पास आ रही है 5 की, तो इट इज 5 यूनिट विच इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, find the length of the line AB formed by A 4,10, A 4,10 and B 7, -6. A is 4,10 and B is 7, -6. अब ये आपको समझ में आएगा कि लेंथ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये वाला वर्ड आपका हो गया x1, ये वाला y1, ये वाला x2 और ये वाला y2। समझ में आ गया है तो चालू करिए। x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है, उसके बाद में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 इज नॉट 6, इट इज -6 और उसके बाद में -10 पूरे का होल स्क्वायर और उसके बाद अंडर रूट। 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर प्लस -6 -10 इज -16 का स्क्वायर। ये हो गया 9 प्लस 256 का अंडर रूट और आंसर आ जाएगा फाइनली इट इज अंडर रूट ऑफ 265। जो भी ए बी वर्ड दे रखा है यानी कि ए बी इज इक्वल टू इतना यूनिट, ना सेंटीमीटर ना मीटर, उसके आगे आप लिखेंगे यूनिट। नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, find the distance between the point A 3, 4
and B 7,7, A 3,4 और B 7,7 आंसर आ गया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 4 का 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 का अंडर रूट इट इज 5 यूनिट। Find a point on the x-axis. Find a point on the x-axis which is equidistant, distant, distant, equidistant from the points 5,4, डेफिनेटली आप ब्रैकेट में लिखेंगे 5,4 एंड -2,3। क्वेश्चन को समझते हैं अपन। दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, हम लोग उन्हें कुछ भी ए बी सी डी में से कुछ भी नाम दे दिया, ए और बी। ए पॉइंट है 5,4 और बी पॉइंट है -2,3। इन दोनों पॉइंट से एक इक्विडिस्टेंट पॉइंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब विच इज प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एज वेल एज फ्रॉम पॉइंट बी। तो वो पॉइंट समवेयर यहाँ पर होगा, हमने उसे नाम दे दिया सी। क्या बोल रहे हैं कि ये जो AC है दिस इज इक्वल टू BC। क्या बोल रहे हैं द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड फ्रॉम पॉइंट B। इसका मतलब डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस BC। इतना समझ में आता है। उसके साथ में एक वर्ड उन्होंने दिया कि फाइंड अ पॉइंट, कहाँ ढूंढना है ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉइंट सिर्फ कहाँ पर है x पर है, y पे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। x क्योंकि वो x एक्सिस पर है तो हमने उसको कुछ भी एक नाम देना है, कोई भी डिनोशन दीजिए। अपन x इसलिए दे रहे हैं कि अपने को याद रहे कि ये x एक्सिस पर है और y वाला जो उसका कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू 0। वो सिर्फ x पर है, y पर नहीं है, तो इट इज x, 0। अब हमारा काम है कि हमें बताना है कि इट इज इक्विडिस्टेंट यानी AC इज इक्वल टू BC विच इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। तो हमें AC चाहिए। AC का डिस्टेंस ढूंढने के लिए डिस्टेंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। इसको हम ले लेते हैं कि ये x1 है, ये y1 है। ये वाले पार्ट को हम बोल देते हैं x2 और y2। तो x2 आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, ये लिखा हुआ है मेरे पास बोर्ड पे इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 इज 5। हमेशा ये डायग्राम के साथ आप डिनोशन ले लीजिए तो आपको याद रहेगा कि आपने x2 को 5 लिया है और x1 आपके लिए x है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 4 16। इसको अभी अपन और कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली अंडर रूट लिखकर छोड़ दीजिए। ये मैं एक तरीका बता रही हूँ, फिर इसके बाद एक और इजियर तरीका भी बताऊंगी कि ऐसा ना करना हो तो इजीली। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई कि AC इज इक्वल टू इतना। इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, मैंने बोला ना इससे इजियर पार्ट अपन पढ़ेंगे। ये एक बेसिक फॉर्मेट पहले बता रही हूँ। फिर हमने शुरू किया BC इज इक्वल टू
वापिस सेम टू सेम हमें चाहिए, यहाँ पर -2 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ बचा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और पूरे का अंडर रूट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बोला है AC इज इक्वल टू BC। AC की जगह हम लोग लिखेंगे 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 पूरे का अंडर रूट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 और पूरे का अंडर रूट। अब दोनों तरफ अंडर रूट है, हम बोलेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर लीजिए और स्क्वायर लेते ही ये जब हम इनका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और ये वाला अंडर रूट कट हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर और अंडर रूट, एक बार स्क्वायर करो एक बार अंडर रूट करो तो दोनों चीजें कट हो जाती है। अब आपके पास सिंपल आंसर बचा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16। ये ड्रॉ कर लिया था, एक सेकंड पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे कि इट इज 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। अब ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद ये वाला प्लस 16 इज इक्वल टू ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें माइनस मत खा जाना, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab प्लस 9। अब x वाले एक तरफ कर लेंगे, बिना x वाले एक तरफ करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। शॉर्टकट में हम लोग क्या कर सकते थे कि हम लोग ये सारी स्टेप्स ना लिखे, हम डायरेक्ट अपना पार्ट शुरू करें AC इज इक्वल टू BC, फॉर्मूला लिखने दोनों साइड और फिर बोल दें स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो आपको शुरू से ही क्या करना है कि दोनों तरफ के अंडर रूट गायब कर दीजिए और डायरेक्ट आपकी लाइन यहीं से चालू हो जाएगी 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 और वो वाली लाइन। तो ये पूरा पार्ट आप लोग चाहो तो गायब कर सकते हो अगर आपको समझ आता है तो, और नहीं तो पूरा लिखिएगा। चालू करो। थोड़ा सा खाली साइन का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास में जो a है वो -2 है, वरना आपसे अगर ये गलती हो जाएगी तो यहाँ आप गड़बड़ कर देंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस a इज -2, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा +4x। ये वाला x स्क्वायर, एक x स्क्वायर इधर लाओगे तो वो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट हो गया। 25 प्लस 16 इज 41, 4 प्लस 9 इज 13, 13 को इधर लाए तो 41 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 28, माइनस 10x को उधर ले गए तो 4x प्लस 10x इज 14x, x is equal to 28 by 14 that is equal to 2। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स आपके जाएंगे, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2,0, x एक्सिस पर है y एक्सिस पर नहीं है, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखिए इट इज 2,0। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the distance of point P, if the distance of point P ब्रैकेट में x, y from A ब्रैकेट में 5,1 and B -1,5
are equal, then find the value of x in terms of y. मतलब आंसर ऐसा कुछ आएगा कि x इज इक्वल टू 2y, 3y, 5y बाय 2, 5y बाय 7, कुछ भी इस तरह का आंसर आएगा, उसे हम बोलेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. सेम क्वेश्चन है जो अभी दिया था, a और b हमारे 2 पॉइंट्स हैं और उससे पॉइंट p थोड़ा सा कैसा है, इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल है, तो सेम रहेगा AP इज इक्वल टू BP. बस डिफरेंस ये है कि वहां पे पहले वाले क्वेश्चन में हमें दिया था कि y इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे बोला है कि नहीं, द पॉइंट्स आर x, y. थोड़ा सा अपने आप चालू करिए. हम लोग डायरेक्ट ले, अलग अलग ले, अपनी अपनी मर्जी है. AP इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट. ऐसे BP इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट. AP इज इक्वल टू BP, ब्रैकेट में हम लिखेंगे गिवन. उसके बाद में यहीं पर लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर. तो मुझे ये पूरा लिखकर और स्क्वायर और ये सब कट नहीं करना पड़ेगा, अपन डायरेक्ट ले लेते हैं और यहाँ पर आपको करना है, कर लिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, अंडर रूट हट गया, इक्वल टू BP की जगह -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर. एक्चुअली ये AP की जगह हम AP स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और रूट कट हो गया. ऐसे BP स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और रूट कट हो गया. यहाँ पर मैंने बिना रूट वाला लिख दिया डायरेक्टली. अब अपन आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये पूरा a. उसके बाद ये वाला 1 माइनस y का होल स्क्वायर, इसके लिए आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये दूसरा टर्म इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ये आगे -1 है, ये माइनस मत भूल जाना, प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, पूरा ये पार्ट. इसके बाद में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 10x प्लस साइन है इसलिए डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर रहे हो. 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू बड़ा लगा दो, ध्यान रहे ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस 5 5 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 2 10y. थोड़ा इनमें एरो मार्क लगाइए क्योंकि लाइन बहुत बड़ी बड़ी है, चेंज हो रही है. देखिए अब थोड़े से बड़े हो गए हो तो डायरेक्ट कट करना सीखो. यहाँ पे 25 है,
सेम साइन के साथ वहां भी 25 है, वो इधर आएगा तो -25 आ जाएगा। क्यों लाने का, यहीं पे कट कर दो, 25 और 25 कट हो गया। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, उधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब वो बाद में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों लाना हमें, सेम साइन वाले को, इधर और उधर सेम साइन है, कट करिए। उसके बाद ये वाला y स्क्वायर, उधर भी है हमारे पास y स्क्वायर, इसको भी कट कर दीजिए। अब क्या बचा, -10x + 1 - 2y इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा 1 था हमारे पास, हम 1 भी कट कर सकते थे, रह गया हमारा ये +1 और ये वाला भी +1, खत्म कर दो इसको भी, काय को लिखे, एक स्टेप क्यों बढ़ाना, कट कर दिया अपन ने। 2x + 10y, अब x एक तरफ, -10y नहीं होगा, माइनस नहीं था बेटा, ये इसमें -10y होगा। a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, पहले वाले में मैंने चेंज किया था तो इसमें भी कर दिया, ओके सॉरी, -10y और थैंक यू, वरना बाद में पता चलता है कि गलत हुआ है, थैंक यू। अब -2y, 10y को इधर लाए तो +10y, ये वाला 2x, ये 10x उधर जाएगा +10x, यहाँ पर हमारे पास बचा 8y इज इक्वल टू 10 + 2 इज 12x। क्या करें, हमें x की वैल्यू ढूंढनी है इन टर्म्स ऑफ y, x को यही रहने दो, 12 को नीचे ले आओ, तो ये हो गया 8y/12 इज इक्वल टू x, 4 2 8, 4 3 12, x इज इक्वल टू 2y/3, दिस इज आवर फाइनल आंसर।